संसद में जैसे ही निर्मला सीतारमण ने टैक्स की बात कही, बड़ी खुशखबरी मिली। नौकरी पेशा लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन टैक्स की छूट मिलते ही कई सवाल भी खड़े हो गए। आम आदमी इस उलझन में फंस गया कि राहत मिली भी है या नहीं। 5 लाख की बजाय 7 लाख तक टैक्स में छूट को बड़ा फैसला माना जा रहा है। यकीनन इससे नौकरी पेशा लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसमें भी कई पेंच है। अब ये पेंच क्या है, फायदा मिलेगा भी या नहीं, ये अब टैक्स एक्सपर्ट से समझते हैं। विपिन जी बताइए, ये 5 से लेकर 7 लाख वाला जो माया जाल है। 5 से 7 लाख वाला जो माया जाल है वो बेसिकली 5 लाख तक पहले एग्जेम्प्ट था, लेकिन 5 लाख तक एग्जेम्प्ट नहीं था। वो ये था कि जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसको एग्जेम्पशन है। अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपये भी हो जाएगी तो आपको 12,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। ये ओल्ड टैक्स रिजिम में था और नए टैक्स रिजिम के अंदर भी आपको 12,500 टैक्स देना था। अब इन्होंने उस 5 लाख को 7 लाख किया, जिसको ये कहा गया कि 7 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ ये हुआ है कि जिसकी इनकम 7 लाख तक है उसको रिबेट मिल जाएगी और उसको कोई टैक्स नहीं जमा कराना। लेकिन जिसकी इनकम 7 लाख 1 रुपये हो गई, 7 लाख 1 रुपये होते ही आपका जो टैक्स रेट है वो 25,000 रुपये हो जाएगा। वो आपको देना ही देना है। वो आपको देना ही देना है। इसमें कोई एग्जेम्पशन या कोई डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगी। कुल मिलाकर नई व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री की गई। इसका सीधा फायदा नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा। कुल मिलाकर आप इस बात को लेकर बेफिक्र ना हो कि आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। जी हां, आपकी इनकम अगर 7 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हो गई तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना होगा। तो बताएं आप कैसे पूरा टैक्स देना होगा 7 लाख 1 रुपए पर। जो 7 लाख के एग्जेम्पशन की बात करते हैं वो तब होता जब हम उसको स्लैब को चेंज करते। हमने स्लैब को चेंज नहीं किया, उसको रिबेट के माध्यम से लेके आए हैं कि अगर आपकी इनकम सिर्फ 7 लाख रुपए है और आपका जो भी टैक्स बनता है उसकी हम आपको रिबेट दे देंगे। लेकिन वो रिबेट कब खत्म हो जाती है? जब आपकी इनकम 7 लाख रुपए से बढ़ के चाहे उसमें 1 रुपया इंक्रीज हो जाए, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर हो गई तो आपकी वो जो रिबेट है वो खत्म कर दी जाएगी और आपको पूरा टैक्स देना है। लेकिन जो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला एक कॉन्सेप्ट, अगर हम वो बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन, नहीं, इसमें मैं फर्क कर देता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए है। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम लेता हूँ और मैं बिजनेस वाला हूँ तो मेरे लिए 7 लाख रुपए ही है। और अगर मैं सैलरीड हूँ और न्यू टैक्स रिजीम लेता हूँ तो मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद मेरी इनकम 7 लाख मानी जाएगी। तो सैलरीड क्लास के लिए 7.5 लाख तक तो टैक्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 7 लाख तक का इनकम का ऊपर आप टैक्स नहीं ले रहे हो। लेकिन बिजनेस वाले के लिए 7 लाख ही डिडक्शन है, 7 लाख की एग्जेम्पशन है और उसके बाद उसके पास कोई डिडक्शन नहीं है। बहुत सिंपल सा, 7.5 लाख रुपए पर मुझे कैसे 30,000 रुपए टैक्स पे करना होगा? देखिए, 7.5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है और मैं मान लेता हूँ आपके डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं या बिजनेस इनकम है आपकी, तो 3 से 6 लाख के ऊपर तो आपका 10% हो गया, 5% हो गया, सॉरी 15,000 रुपये हो गया। फिर 6 से 7.5 लाख तक 1.5 लाख के ऊपर आपका 10% हो गया। तो ये जो 1.5 लाख है इसका 10% 15,000 रुपये और 3 से 6 लाख का जो 5% है वो 15,000 रुपये। तो इन दोनों को मिला के मेरे को 30,000 रुपये टैक्स देना होगा अगर मेरी इनकम 7.5 लाख रुपये। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।